सिर्फ 1 मिनट। कभी सोचा आपने कि अगर मरने के बाद मुर्दे के कानों में आवाजें आती रहें अपने माहौल की, अपने इर्द गिर्द की, या यूं कहिए कि अगर तन की आंखें बंद हो जाएं और मन की आंखें खुल जाएं और मरने के बाद 6 महीने तक आदमी को ये मालूम होता रहे कि मेरे पीछे दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसके तासुरात कैसे होते होंगे। जब वो ये देखेगा कि मेरी आंखें बंद होते ही मेरा मालो मता कुछ भी मेरा ना रहा, वो जमीन, वो मकान, वो गाड़ियां, वो जायदाद, वो ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते जिस पर मैं अकड़ अकड़ के फिरता था, उसमें से कुछ भी मेरा न रहा। सब का सब किसी और का हो गया है। और जब वो ये महसूस करेगा कि दुनिया इतनी बेवफा है कि मरने के साथ ही इसने सब कुछ छीन लिया मुझसे, यहां तक कि मेरा नाम भी। आज मुझे कोई मेरे नाम से नहीं पुकार रहा है। सब ये कहते हैं, मैयत कब उठेगी, जनाजा कब जाएगा, लाश को जरा एसी के पास रख दो। क्या मेरा कोई नाम नहीं था इस दुनिया में कि लोग मेरा नाम तक भूल गए हैं। और फिर जब वो जाएगा तदफीन के लिए और कब्रिस्तान का मंजर देखेगा और ये देखेगा कि यहाँ लोग मेरी खातिर नहीं आए हैं, सिर्फ अपनी नेटवर्किंग की खातिर आए हुए हैं, और उन पे यहाँ पे एक एक मिनट खड़ा होना भी अजाब हो रहा है। बार बार मोबाइल फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, एक साहब के जनाजे में आया हूँ, जल्दी फारिग होता हूँ तो आता हूँ, जरा मीटिंग में देर से पहुंचूंगा, बता दिए एक साहब। सब मेरी मौत को सब भूल गए हैं, सबको अपने अपने काम याद हैं। वो जो कि 2-2 घंटा और 2.5 घंटा सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, आज मेरी कब्र पे 15 मिनट खड़े होना उनको भारी लग रहा है, और वो बार बार गोरकन को हिदायत दे रहे हैं कि जल्दी करो, मट्टी इधर से करो। ये दुनिया की बेसबाती देखने के बाद ये सोचिए कि उसके जहन में क्या क्या रिग्रेट आते होंगे। और फिर जब सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने नए मकान में जाने के बाद कब्र में जब जाके देखेगा तो उसके चारों तरफ सन्नाटा, और कब्रों में उसकी तरह की बहुत सारी लाशें होंगी। वो लाशें इंसानों की नहीं, वो लाशें उन लोगों की होंगी जब दुनिया में थे तो समझते थे कि हमारे बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती, अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों क्या होगा, अगर हम नहीं होंगे तो फला चीज़ क्या होगा। आज वो दुनिया वैसी ही चल रही है और मेरे बाद भी ये दुनिया ऐसी ही चलेगी। ये सब मेरा वहम था जो मैं सारी उम्र देखता रहा। कब्रों में लोग दफन नहीं होते हैं, बल्कि उनकी अनाएं दफन होती हैं। वो अनाएं जिसकी खातिर वो जिंदगी भर अपने लिए भी और लोगों के लिए भी मसला पैदा करते रहे। क्यों? उनके अना की वजह से उनके दिलों में गुंजाइश न थी कि वो लोगों को अपना बनाते। मेरा आज का पैगाम यह है कि उस दिन के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें जब कोई भी आपका नहीं होगा, आप तनो तनहा होंगे और आपके पास बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे अपने साथ। मैं कब्र में ये हसद की आग लेकर क्यों आया, ये नफरत की आग लेकर क्यों आया, क्यों ना मैंने दुनिया में ये आग बुझा ली। और वहीं आपको सबसे बड़ी जो चीज़ हॉन्ट करेगी वो ये करेगी कि मैंने अपनी दुनिया बर्बाद कर दी पूरी अपनी अना के पीछे। अना से छुटकारा हासिल करें। अना क्या चीज़ है? अना बुनियादी तौर पे हमें अंधा कर देती है कि हमें अपनी गलतियों की तरफ नज़र नहीं पड़ती है, लिहाजा हम अपने आप को कभी इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी आंखों पे अना की पट्टी बंधी है। मुझसे कैसे गलती हो सकती है, अगर मैंने गलती की भी है तो मैं इसको जस्टिफाई कर लूँगा। और दूसरी बात यह है कि अना जो है वो आप देखिए कि जो हम लोग बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारी अना की होती है। क्यों? इसलिए कि हमें हर लम्हे ये एहसास होता है कि इनसे हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अना वो चीज़ है जो बुनियादी तौर पे आदमी को रवैया ऐसा बना देती है कि उसे तकब्बुर की तरफ लेके जाती है। और ये अना जो इंसान को तकब्बुर की तरफ लेकर जाता है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तकब्बुर में क्या क्या खराबियाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। अना वो चीज़ है कि जहाँ तख्लीक का अमल ख़त्म हो जाता है, हम क्रिएटिव नहीं रहते हैं। हर लम्हे हमें ये फ़िक्र होती है कि लोग मुझे लाइक तो दें, लोग मेरी इम्पोर्टेंस तो समझें। हमें क्रिएटिव कामों से ज़्यादा जो परेशानी होती है वो अपनी लॉबिंग ऐसी रखने की, अपने इर्द गिर्द बौना अपने गिर्द बारिश से इकट्ठे करता है। और ये वो बौने हैं जो अना के हाथों मजबूर होके अपने इर्द गिर्द ऐसे बालिश्तियों को हजूम रखते हैं जो इनकी तारीफें करते रहें और ये मुतशक्किरम मुतशक्किरम करते रहें। अना वो चीज़ है कि जो आपस में मुकाबले को
जन्म देती है कि मैं इससे बेहतर क्यों, मेरा बेटा इससे बेहतर क्यों, हर लम्हे के मुकाबले की फिर से। हालांकि ज़िंदगी मुकाबले का नाम नहीं है, ज़िंदगी है साथ मिलके आगे चलने का नाम। ये अना है जो हमें गलत रास्ते में डाल देती है। और अगर देखा जाए तो ये अना ही वो चीज़ है जिसमें हमारे साथी, हमारे दोस्त अहबाब हमारी अना की वजह से हमसे थोड़ा सा कट के दूर हो जाते हैं। उनको मालूम है कि ये आदमी अपनी अना का पुजारी है, हम कब तक इसकी तारीफ़ें करेंगे, ये अपनी तारीफ़ों के अलावा खुश होता ही नहीं है, और अगर हकीकत बयान कर दी तो ब्लॉक कर देगा। आजकल का नई सोसाइटी का यही बड़ा फैशन है कि लोग इतना दोस्तियां बरकरार रखने पे तवज्जो नहीं देते हैं, जितना मर्जी के खिलाफ ज़रा सी बात हुई ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। ये क्या ज़िंदगी का नाम है? ब्लॉक तो वो है जो कब्र में मिलेंगे जाने के बाद। इस दुनिया के ब्लॉक कोई ब्लॉक नहीं है। ये अना है जो हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करती है कि हम अपनी गलतियों पे माफ़ी मांग ही नहीं सकते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारी क्या गलती है, लेकिन हमारी अना, हमारी तकब्बुर हमें रोकती है कि ठहरो, अगर तुमने माफ़ी मांग ली तो तुम शायद नीचे हो जाओगे और आइंदा तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं होगी। हम जानते बूझते भी अपनी गलतियों से माफ़ी नहीं मांगते, अपने रवैये को बेहतर नहीं करते हैं। ये अना ही है कि हम बजाय अपने दोस्तों के अपने आप को तरजीह देते हैं, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं। ये अना ही है जो हमारे चाहने वाले हमारे लिए गैर अहम हो जाते हैं। मैं चाहूं तो अभी बोलता रहूं, बोलता रहूं, बोलता रहूं, लेकिन मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप ज़रा आज के बाद से गौर करना शुरू कर दें कि बुलावा तो कभी भी आ सकता है। मेरे साथ मेरा ज़ादे राह जो कब्र में जाए, वो नफ़रत की, हसद की और अना की आग में ना हो, बल्कि ऐसा हो कि लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद करें और मेरी मग़फ़िरत की दिल से दुआ करें। ये ना कहें कि वो आदमी तो अच्छा था मगर, इस मगर में सारी कहानी ख़त्म हो जाए। सिर्फ़ अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी की कबीराई है, उसी का आपको ख्याल करना है। ना आप सबसे बड़े हैं, ना आपके लीडर सबसे बड़े हैं। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।